2 3 4 5 6 7। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ना ध्यान देना होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरा जाता है तो प्रिज्म के बाहर रखे किसी पर्दा पर 7 रंगों का एक धब्बा नजर आता है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे धब्बा नजर आता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? और श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। और दूसरी बात आप यह समझ रहे होंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होने पर 7 रंग हमें दिखाई देता है, जिसमें बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, नारंगी है ना, और पीला है और लाल है। यही ना 7 रंग हम लोग को दिखाई देता है। समझने वाली बात यह है कि आखिर एक क्यों होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आखिर होता ही क्यों है, यह समझना होगा ना। तो देखो भाई, कुशी नाम का एक साइंटिस्ट है। क्या नाम है? कुशी। कुशी के अनुसार अलग अलग प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। उन अलग अलग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण सभी रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कम होता है, और जिस पदार्थ का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक में भिन्नता होने के कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक कुछ इस प्रकार से निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। उन्होंने बताया कि a + b बटा लैम्डा स्क्वायर c बटा लैम्डा 4 एंड सो ऑन। उन्होंने बताया कि भाई तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है क्या? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक में भिन्नता होने के कारण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उन्होंने क्या कहा कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसके लिए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? मैं कहूंगा कि लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होगा कि कम होगा? देखो, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। आप जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं तो जानिए सबके बारे में। लाल रंग है और बैगनी रंग है। सबसे नीचा क्या होता है? बैगनी। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कम। इसका तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है तो देखो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। अब यहां समझने वाली बात है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसके लिए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक कम, प्रकीर्णन, विचलन कम, सब कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का क्या है? अधिक है, तो उसका क्या क्या कम होगा? लाल रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा, इसका प्रकीर्णन कम होगा, इसका विचलन कम होगा। विचलन का मतलब झुकाव। देखिए ये झुकाव, ये ज्यादा कौन झुकेगा? बैगनी। ज्यादा कौन झुकेगा? अरे पुष्पा झुकेगा या नहीं झुकेगा? पुष्पा नहीं झुका, फिल्म में पुष्पा नहीं झुका। क्यों? उसके पास पावर क्या है? ज्यादा है। उसी प्रकार से जिस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वह झुकेगा ज्यादा नहीं ना। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो क्या होगा? इसका विचलन जो होगा, उसका जो झुकाव होगा वह क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ज्यादा है तरंगदैर्घ्य। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है, तो इसका झुकाव क्या होगा? ज्यादा, और इसका प्रकीर्णन भी क्या होगा? ज्यादा। एकदम इसके उल्टा। क्या क्या इसमें ज्यादा होगा? अपवर्तनांक का वैल्यू अधिक होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा, विचलन ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है? आपने जो समझा कुल इतना बात समझा कि भाई जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अगर ज्यादा है उसका सब चीज क्या होगा? कम। इसका कम है, उसका सब चीज क्या होगा? ज्यादा। 6 ऑब्जेक्टिव इससे निकलता है। सवाल कहता है कि बताइए किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है? बैगनी।
किसके लिए? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी। किस रंग का विचलन ज्यादा होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? बैगनी। कम होता है तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ लिखा नहीं है बैगनी, सब तो लिखा गया है। अब किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का जब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो विचलन क्या होगा? प्रकीर्णन क्या होगा? उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? ना, क्लियर हो गया ना। अब यह कंसेप्ट से हम लोग को बहुत चीज सीखना होगा। अब इसके आगे हम लोगों ने तो यह समझ लिया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग को समझना माध्यमान रंग किसे कहते हैं। क्या? माध्यमान रंग। माध्यमान रंग। बहुत लड़के इसका जवाब ऐसे दे देता है कि बैजानी पिनाला। कहेगा सब कि भाई देखिए बात ऐसा है कि 3 गो इधर छांट कर बीच में हरा है तो माध्यमान हो गया, बीच वाला हो गया, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। हरा रंग जो है वह माध्यमान रंग नहीं होता है। माध्यमान रंग पीला रंग को कहा जाता है। किसको? पीला रंग को कहा जाता है। मध्यमान रंग कौन सा होता है? पीला रंग। ऐसा क्यों भाई? तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक माने अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। जो पीला रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक माने म्यू होता है, वाई माने एलो होता है। पीला रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक और बैगनी रंग के अपवर्तनांक का औसत होता है ना। चूंकि लाल रंग कहा जाएगा चूंकि पीला रंग के अपवर्तनांक, पीला रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक और लाल रंग के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक के औसत के बराबर होता है, अतः पीला रंग को मध्यमान रंग कहा जाता है ना। माने पीला रंग के लिए अपवर्तनांक अगर निकालना है ना, कुछ नहीं कीजिए, लाल रंग का निकाल लीजिए अपवर्तनांक और बैगनी रंग के लिए निकाल लीजिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वो क्या आएगा? पीला रंग का आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्यमान रंग बोलते हैं। और उसके बाद कंसेप्ट शुरू हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का। फिर बात आ जाएगी कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद आकाश का रंग नीला क्यों होता है? चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में व्यक्ति को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है ना। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, और उसके साथ ही आपका समाप्त हो जाएगा।